हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही है लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ी थी और उसका कन्वर्स पढ़ा हमने फिर उसकी हेल्प से हमने सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बनाया। अब बारी है थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म की, जिसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। क्या है देखिए ध्यान से, इफ एच कोमा के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स है किसके, ग्रुप जी के, सच दैट H सबसेट है किसका, K का। H सबसेट होते ही H सब ग्रुप बन गया किसका, K का। ठीक है, तो क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो G बाय K क्वोशंट ग्रुप है, G बाय K वो आइसोमॉर्फिक होगा। ध्यान से देखिए, क्वोशंट ग्रुप का भी क्या बनाया हुआ है, क्वोशंट ग्रुप बनाया हुआ है। ये क्वोशंट ग्रुप है, ये क्वोशंट ग्रुप, और फिर उससे क्या बनाया हुआ है, क्वोशंट ग्रुप। कि G बाय K आइसोमॉर्फिक होगा G बाय H और K बाय H। तो प्रूफ बिल्कुल आसान है। इसका प्रूफ भी बेस्ड है किसके ऊपर, फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन ग्रुप यहाँ दिए हुए हैं ये वेल डिफाइंड है यहाँ। देखिए, क्योंकि H और K दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है G के, ऑब्वियसली G बाय H भी वेल डिफाइंड है और G बाय K भी वेल डिफाइंड है। आल्सो H सबसेट है K का, तो देखो H और K सब ग्रुप है G के, H और K सब ग्रुप है G के, इसका मतलब H और K खुद अपने आप में क्या है, ग्रुप है। और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का सब ग्रुप कब होता है, जब सबसेट हो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि H क्या है, सब ग्रुप है किसका, K का। आल्सो देखो, क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, इसलिए ये कंडीशन G के हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड है। अगर ये कंडीशन G के हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन K के हर एक एलिमेंट के लिए भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि K खुद किसका सबसेट है, G का। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, H K का सब ग्रुप ही नहीं, साथ ही साथ में कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ताकि बाद में जब हम K बाय H की बात करें तो वो भी कैसा है, वेल डिफाइंड। तो जो यहाँ पर तीन क्वेश्चन ग्रुप लिखे हुए हैं वो तीनों क्या है, बनाए जा सकते। अच्छा, अब मैं आपको प्रूफ समझा देता हूँ कैसे, किस तरह चलेगा। फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी कि अगर F G से G डैश तक हमारे पास कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू यूज होगी, तो हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था कि G बाय कर्नल F, मतलब ये क्वेश्चन ग्रुप जो बनेगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, G डैश के। ठीक है, तो इस फॉर्म को करते टाइम हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं G बाय H से G बाय K तक। ऐसी मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं जो कि क्या हो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, ताकि हम फंडामेंटल थ्योरम को यूज कर पाए। तो एक बार हम अगर एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर लेंगे तो हम यूं कह पाएंगे फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से कि G बाय H, इसको ग्रुप ट्रीट कीजिए, ग्रुप ट्रीट कीजिए, और कर्नल F से बनने वाला क्वेश्चन ग्रुप इसका आइसोमॉर्फिक होगा G डैश के। और फिर बाद में प्रूव करके दिखा देंगे कि कर्नल कौन है, कर्नल किसके इक्वल है, K बाय H के। तो थ्योरम बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको आइडिया पता होना चाहिए कि किस आइडिया के अकॉर्डिंग हम इसको करें। तो अब आपको पता चली गया है कैसे करनी है। देखिए, तो अब हम शुरू करते हैं किस तरह, तो कहते हैं कंसीडर द मैपिंग। क्यों कंसीडर किया आपको पता है, F नाम की कहां से कहां तक, G बाय H से G बाय K। इसके अंदर कौन है, H के कोसेट, इसके अंदर कौन है, K के कोसेट। ये HX को अपनी तरफ से मान रहे हैं कि HX की इमेज कौन, KX। वी क्लेम कि F इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। F क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो पहले प्रूव करके दिखाते हैं होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट टू प्रूव होमोमॉर्फिज्म क्या करें, आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रुप है उसके दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट HX HY बिलोंगिंग टू G बाय H आर्बिट्ररी एलिमेंट। और शुरुआत करते हैं F HX इंटू HY से, क्या आ गया, F
HXY, ये जो क्वेश्चन ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिए HXY की इमेज कौन है, यहां से देखें तो KXY, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, KX इंटू KY, यानी कि FHX और FHY। इसका मतलब क्या हो गया, F क्या बन गई आपकी, होमोमॉर्फिज्म तो हो गई है। अब क्या रह गया प्रूव करना, ऑन टू। तो टू प्रूव ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग के लिए क्या करेंगे, आपको पता ही है क्या तरीका होता है। एक राइट हैंड साइड वाले सेट में से एक एलिमेंट लेते हैं, लेट यहाँ पर ग्रुप है जो कि G बाय K में कौन होंगे, K के कोसेट, लेट K A बिलोंगिंग टू G बाय K बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब देखिए इसकी प्री इमेज ढूंढ के दिखानी है, लेकिन कहाँ ढूंढ के दिखानी है, G बाय H में। अगर यहाँ देखें HX की इमेज कौन है, HX की इमेज है KX, तो KX की प्री इमेज कौन होगी, HX। तो उस हिसाब से KA की प्री इमेज कौन होनी चाहिए, HA। तो देखिए नाउ KA कोसेट है G बाय K का, तो कोसेट तो किसके एलिमेंट्स के हेल्प से बनते हैं, G के, यानी A किसका एलिमेंट होना चाहिए, G का। A G का एलिमेंट है, ऐसे कीजिए A से H का कोसेट बना लीजिए, कहाँ होगा, G बाय H में, सच दैट अगर इसकी इमेज देखें, सॉरी A से बनाना है, तो HA की इमेज क्या होगी, KA। कहने का मतलब कि हमने क्या ढूंढ के दिखा दी, KA की प्री इमेज, यानी मैपिंग कैसी मैपिंग हो गई है, मैपिंग हो गई है आपकी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब जैसे ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनती है, हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम। नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि G बाय H ग्रुप का जो क्वोशंट ग्रुप बनाएगा कर्नल, वो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, G बाय K के। तो क्या रह गया प्रूव करके दिखाना, बस कर्नल। तो कर्नल फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कर्नल, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप के वो सारे एलिमेंट, कैसे एलिमेंट है, HX, वो एलिमेंट जिनकी इमेज क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ G बाय K। G बाय K की आइडेंटिटी कौन होती है, K। तो H टाइप के एलिमेंट, इसकी इमेज कौन है, HX की, KX इक्वल टू K। और फिर वही रिजल्ट, अगर स्मॉल h कैपिटल H में हो तो लेफ्ट कोसेट बना लो, चाहे राइट कोसेट बना लो, क्या होता है H, और दोनों तरफ से रिजल्ट ट्रू है। तो KX इक्वल टू K है, इसका मतलब X किसका एलिमेंट होगा, K का। तो देखिए H के कोसेट बनाए गए हैं K के एलिमेंट्स के हेल्प से, तो ये क्या होगा आपका K बाय H। तो जैसे ही हम यहाँ कर्नल की जगह पर K बाय H लिखेंगे और हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिनमें से कि दो की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, प्रूव दैट एनी क्वोशंट ग्रुप इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप G। एनी क्वोशंट ग्रुप ऑफ G इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये फंडामेंटल थ्योरम का कन्वर्स है। फंडामेंटल थ्योरम का कन्वर्स, फंडामेंटल थ्योरम का कन्वर्स यही था कि एवरी क्वोशंट ग्रुप इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप। सेकंड, इसका कन्वर्स इसने खुद ही लिख दिया कन्वर्सली कि अगर G डैश होमोमॉर्फिक इमेज है G की, तो G डैश किसके आइसोमॉर्फिक होगा, किसी क्वोशंट ग्रुप के। तो ये फंडामेंटल थ्योरम खुद है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप।
ठीक है। और कन्वर्स क्या था, एवरी क्वेश्चन ग्रुप इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप। तो ये ऊपर तो कन्वर्स दिया हुआ, नीचे फंडामेंटल वर्ब। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में तो एक्चुअल में क्या किया हुआ है, एज इट इज फंडामेंटल वर्ब की स्टेटमेंट ही दी हुई है। तो चाहिए कहने की फंडामेंटल की फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है एक ग्रुप की जी से कहां तक, जी डैश तक, जिसका कर्नल क्या है के, तो जी बाय के किसके आइसोमॉर्फिक होगा, हमारा जी डैश के। तो दोनों फंडामेंटल वर्ब। अब देखिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, अगर जी कोई ग्रुप है और एक्स सब ग्रुप है जी का, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। मतलब 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कोई एक भी ट्रू है तो बाकी की दोनों भी क्या हैं, ट्रू हैं। कैसे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए 1 2 3 प्रूव करके दिखाना है, एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। तो हम किस तरीके से बना के दिखा रहे हैं, हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि 1 और 3 एक दूसरे को इंप्लाई करती हैं और 1 और 2 एक दूसरे को इंप्लाई करती हैं। तो इसका मतलब फिर 2 भी 3 को क्या करेगा, इंप्लाई। चेक कीजिए, पहले किए हुए हैं। 1 को ध्यान से देखिए, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो 3 में क्या प्रूव करके दिखाना है, एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो ये जब हमने कोसेट का टॉपिक पढ़ा था तो ये थ्योरम आई थी एज इट इज, जिसमें हमने ये प्रूव करके दिखाया था कि दोनों जो नॉर्मल सब ग्रुप होने की जो 2 कंडीशन थी अलग अलग की 2 डेफिनेशन थी एक्चुअल में, वो एक दूसरे को इंप्लाई करती है। ठीक है, तो 1 से 3 और 3 से क्या 1। तो बात रहेगी किसकी, 1 से 2 की और 2 से 1 की। तो देखिए 1 इंप्लाइज 2, मतलब मान लिया कि 1 ट्रू है और 2 को ट्रू बना के दिखाना है। तो सपोज कीजिए क्या कि H नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं, क्वेश्चन ग्रुप बना लिया। अब प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि H किसी ना किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल होगा। तो बड़ा सिंपल है, क्या कीजिए, G से G बाय H तक मैपिंग डिफाइन कर लीजिए, X की इमेज HX। और अब हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं कि ये मैपिंग कैसी मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म। देखिए होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता है क्या करा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप के 2 एलिमेंट ले लिए G के और F A B, इमेज क्या होगी A B की, H A B H A H B, ये आ गया आपका F A F B। हमें क्या प्रूव करके दिखाना था कि H किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल है। तो हमने होमोमॉर्फिज्म तो ले ली, अब इसका कर्नल और निकाल देते हैं। ये देखिए कर्नल क्या होगा, G के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी हो H। तो G के वो सारे एलिमेंट, Fx क्या था, Hx इक्वल टू HO। G के वो सारे एलिमेंट X किस में हो, H में। तो G के वो एलिमेंट छाट लीजिए जो H में है, और H खुद सबसेट है। तो देखिए H क्या आ गया, किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल आ गया। तो 1 से क्या कह सकते हैं, 2। अब अगर 2 इंप्लाइज 1 बनाना है कि 2 1 को इंप्लाई करता है, क्या दिया हुआ है, H किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल है। तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, कर्नल तो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो अगर कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप है, पूरी की पूरी वो फॉर्म करके दिखाइए कि मान लिया H G से G डैश तक होमोमॉर्फिज्म का कर्नल है। ठीक है, अब प्रूव कर दीजिए कि कर्नल तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, लेकिन कर्नल दिया कौन हुआ है, H। तो H अपने आप ही क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कई पार्ट है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये प्रूव करके दिखाया गया कि तीनों एक दूसरे को इंप्लाई कर। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, शो दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। मतलब अगर कोई एबिलियन ग्रुप है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज कैसी होगी, एबिलियन। याद करवा दूं मैं आपको, होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है फिर से, कि मान लीजिए G और G डैश 2 ग्रुप हैं और F कोई होमोमॉर्फिज्म है,
जी से जी डैश तक, और एफ ने जी को इस हिस्से के ऊपर मैप कर दिया इतने, यानी एक किस्म से कह लीजिए रेंज होगी इस फंक्शन की ये। तो ये जो सेट बनता है ये क्या कहलाता है आपका, जी की होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है अगर जी एबिलियन है तो एफ जी क्या होगा, एबिलियन होगा। बाद में कुछ और भी पूछा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये प्रूव करते हैं। तो शुरुआत करते देखिए, लेट एफ from G to G dash be a group homomorphic where G is an abelian, जबकि G कैसा ग्रुप है, abelian। ना FG क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज। FG मतलब G के एलिमेंट्स की इमेज। FG के अंदर कौन है, अगर कोई एलिमेंट FG में है तो वो जरूर कौन है, G के किसी एलिमेंट की इमेज। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि FG कैसा है, एबिलियन। टू प्रूव कि FG क्या है, एबिलियन है, क्या करें, लेट A और B दो एलिमेंट ले लेते हैं, किसके, FG के। प्रूव करके दिखाते हैं, वो कम्यूट करेंगे। ए और बी दो एलिमेंट है एफ जी के। अब बात फिर वही है, एफ जी में कौन होता है, एफ जी के अंदर तो जी के एलिमेंट्स की इमेज होते हैं। तो नाउ अगर ए और बी एफ जी के अंदर है, इसका मतलब जरूर ए वन और बी वन जी के एलिमेंट है, सच दैट एफ ए वन तो ए और एफ बी वन क्या, बी। ठीक है, अब देखिए A1 और B1 किसके एलिमेंट है, A1 और B1, A1 और B1 तो G के एलिमेंट है, और G तो कैसा दिया हुआ है, G तो एबिलियन है। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A1 B1 इक्वल टू B1 A1। ठीक है, क्योंकि G एबिलियन है तो उसके एलिमेंट को कम्यूट करेंगे, दोनों तरफ F ले लीजिए, F A1 B1 इक्वल टू एफ बी वन ए वन। होमोमॉर्फिक है, अलग अलग कर लीजिए। देखिए एफ ए वन किसके इक्वल है, एफ ए वन तो इक्वल है ए के, एफ बी वन किसके इक्वल है, बी के, तो ए बी इक्वल टू बी। इसका मतलब एफ जी। अब देखिए हमें उसने एक चीज और पूछी है, और वो पूछ रहा है हमसे कि क्या इस रिजल्ट का कन्वर्स ट्रू है, कि अगर एफ जी एबिलियन हो तो क्या जरूरी है जी भी एबिलियन होगा। ऑब्वियसली आंसर है नो। और वो आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा है कि एग्जांपल दीजिए। तो देखिए एग्जांपल क्या है, हम जी ले लेते हैं P3 परमुटेशन ग्रुप और परमुटेशंस ऑफ डिग्री 3। आपको पता ही है ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। और जी डैश क्या है, आप कोई भी ग्रुप ले लीजिए, एनी ग्रुप, चाहे एबिलियन हो चाहे नॉन एबिलियन। मैपिंग डिफाइन करते हैं P3 से जी डैश तक हर एलिमेंट की इमेज E डैश। आपको याद ही होगा, ये हमने डिस्कस करा था, ये तो होमोमॉर्फिज्म होती है, ये तो होमोमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। अब देखिए अगर हम एफ जी फाइंड आउट करें, एफ जी क्या होगा, एफ जी होगा जी के एलिमेंट्स की इमेज। अब हर किसी की इमेज क्या है, हर किसी की इमेज तो ई डैश है, तो एफ जी क्या बन गया, ई डैश। और ये तो क्या है, इसका सब ग्रुप है, और डेफिनेटली क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो ये कैसा है, एबिलियन है। तो क्या होगी, होमोमॉर्फिक इमेज का एबिलियन आ गई। लेकिन देखिए जो ग्रुप है जी वो तो कैसा है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं।